उमय्या इब्न खल्फ नबी सफ़वान व काना उमय्या इज़न तलक़ा इला शामी फमर्र बिल मदीना नज़ला अला सअद फ़क़ाल उमय्या लिसअद इंतज़िर हत्ता इज़ा इंतसफ़ अन्नहार व ग़फ़ल अन्नास फ़ंतलक़त फ़तुफ़्त फ़बैन सअद यतूफ़ु इज़ा अबू जहल फ़क़ाल मन हाज़ा अल्लज़ी यतूफ़ु बिल काबा फ़क़ाल सअद अना सअद फ़क़ाल अबू जहल ततूफ़ु बिल काबति आमिनन व क़द आवैतु मुहम्मदन व अस्हाबा फ़क़ाल नअम फ़तलाहया बैनहुमा फ़क़ाल उमय्या लिसअद ला तरफ़अ सौतक अला अबिल हिकम फ़इन्नहु सय्यिदु अहलिल वादी सुम्मा क़ाल सअद वल्लाहि लइन मनअतनी अन अतूफ़ बिल बैति लाक़तअन्न मतजरक बिश्शाम इला आखिरिल हदीस। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबी रसूल का नाम है साद इब्ने मुआज। याद रखेंगे क्या नाम बताया? साद इब्ने, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी थे, जिम्मेदार। मदीने शरीफ में दो कबीले थे, औस और खजरज, उनमें से एक के सरदार थे और इतनी बुलंद पाया शख्सियतें। बुखारी शरीफ की सही सनद की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं जब इनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श झूमने लगा था। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। बुलंद पाया हजरत साद इब्ने मुआज। सुने मेरी बात ध्यान से। मुसलमान हिजरत करके मदीना शरीफ जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? कहाँ से? मक्का से। जोर से बोलें, कहाँ से? पता क्या चला कि मुसलमानों की बड़ी तादाद मदीना शिफ्ट हो चुकी है। ये हैं रहने वाले मदीना के। कहाँ के? मदीना से चले। क्यों? तवाफ करने। कहाँ का? अल्लाह के घर का। सुभान अल्लाह। किस दौर में? जबकि मुसलमान शिफ्ट हो गए मदीना में। कहाँ? जालिमों में एक नाम उमैया का आता है, कुफ्फारे कुरैश में, कुफ्फारे मक्का में। यह सरगना था, आतंकवादियों का बड़ा गुरु था, ये समझिए आप। लेकिन उमैया के ताल्लुकात दुनियावी होते ही हैं। ताल्लुकात अच्छे थे हजरत साद इब्ने मुआज से। मुल्क शाम को जब तिजारत के काफले मक्का से जाते थे तो रास्ते में पड़ता था मदीना। बेशक। जरा जोर से बोलें, क्या पड़ता था? मदीना। मदीना। अब जैसे आज हम आपके डिडोली प्रोग्राम में आए तो रास्ते में पलोला पड़ा और साहब ये हरियाणा पड़ा, तो हमारी जान पहचाने मौलाना असनाद साहब से, मौलाना अरकान साहब से, तो हम उनके पास रुके। तो ऐसा होता है कि जब जान पहचान होती है तो रुकते हुए इंसान जाता है। तो उमैया में जिसका नाम ले रहा हूँ, उमैया और साद इब्ने मुआज इस हदीस के कलीदी रोल हैं। आपको ये समझने हैं, एक ईमान वाला है, दूसरा कुफ्र वाला है, एक जन्नत वाला है, दूसरा दोज़ख में जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको ये दोनों रोल समझने, फिर इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा और मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपके दिमाग में बात अच्छी तरह से उतर जाएगी। उमैया जब भी जाता तिजारत के लिए तो किसका मेहमान बनता? साद इब्ने मुआज का। ऊंचा बोलें, किसका बनता? कुर्सी वालों आप भी बताओ किसका बनता? अब ये बताओ, जब साद इब्ने मुआज आएंगे मक्का को मदीना से तो किसके मेहमान बनेंगे? वाह, बच्चे भी कितने समझदार हैं। कारी यूसुफ साहब बच्चे भी कह रहे हैं कि उमैया के। बहुत अच्छा, आप मेरी बात समझ गए। अब इंशाल्लाह सुने, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अहले हक की पहचान और उनका जज्बा ईमान देखें कि वो कुफ्र के अंधेरों में भी ईमान की शमा रोशन कर देते हैं। आज जो भय का माहौल है, डर का माहौल है, अहले हक कभी डरते ही नहीं है। बेशक। उन्हें डरने से क्या मतलब? सुनो भाइयों, अब अहले हक तो चले गए, शिफ्ट हो गए मदीना। अब वो आए हैं तवाफ करने, मुअतमिरन, तवाफ करने के लिए उम्रे की नियत से आए। कहाँ? मक्का। फनज़ला अला उमैया, पहुँचे उमैया के घर और जाकर के बोले, उमैया मैं तिजारत के लिए या तुझसे मुलाकात के लिए नहीं, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आया हूँ। सुभान जरा अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। उमैया के सामने ऐसी सिचुएशन पेश आ गई, एक तरफ ताल्लुकात हैं, नया नया ज़माना है, मुसलमानों के कट्टर दुश्मन है यहाँ के लोग, और साद इब्ने मुआज एक जानी पहचानी हस्ती हैं। अगर किसी ने तवाफ करते हुए देख लिया तो मैं उसका साथ दूंगा या तुम्हारा साथ दूंगा। अब उमैया खुद सरगना है, करे क्या, मगर ताल्लुकात भी निभाना है, चूंकि खुद को भी तो मुल्क शाम जाना है।
तो बच के कहाँ जाएगा। हजरत साद इब्ने मुआज ने कहा मैं खुद भी तवाफ कर सकता था, मगर मैं तेरे पास इसलिए आया कि तू कोई ऐसा रास्ता निकाल कि जो मेरा तवाफ भी हो जाए और तेरी बात भी रह जाए, वरना लोगों ने अगर देख लिया कि तू तवाफ करा रहा है तो सब कहेंगे, समझ रहे हो क्या कहेंगे। तो उमैया ने कहा फिर एक काम ऐसा करो, फ़क़ाला उमैयतु लिसादिन इंतज़िर हत्ता इज़न तसफ़न नहार व गफ़लन नास। साद एक काम करो, जब दोपहर हो जाएगी, सूरज चढ़ जाएगा, लोग अपने अपने मकानों में जाके सो जाते हैं, वो अपने घरों में सो रहे होंगे, यार तुम तवाफ़ कर लेना, मैं बाहर रखवाली करता रहूँगा, तुम्हारा तवाफ़ भी हो जाएगा, मेरी बात भी रह जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरी बात आप समझ रहे हैं। हजरत साद इब्ने मुआज ने बताया हीले तरीके तू जान, मैं तो तवाफ़ करने आया हूँ, ये दिमाग में बात डाल ले। का ठीक है। दिन के बजे 12, सूरज चढ़ गया, सूरज का चढ़ गया पारा, और आप जो है पहुंचे तवाफ करने, तवाफ कर रहे हैं साद इब्ने मुआज। इतने ज़माने के बाद अल्लाह का घर देखा, आंख में आंसू आ गए। अल्लाह जाना नसीब करे खाने काबा। किताबों में लिखा है पहली नज़र खाने काबा पे जब पढ़े, उस वक्त बंदा जो दुआ करे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आला हजरत से सवाल हुआ कौन सी दुआ करना चाहिए, फरमाया ये दुआ करो कि या अल्लाह आज के बाद हर दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह जाना नसीब करे। सुभान अल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं हो शौक़ रद मफलूज होवे, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। बात है। सुभान अल्लाह अल्लाह। इतने ज़माने के बाद खाने काबा का तवाफ़ किया था, आंखों से पानी जारी हो गया। उधर खाने काबा भी झूम रहा था, क्योंकि वो वक्त आने वाला था जब अल्लाह का घर आबाद होगा, बुतों से पाको साफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। झूम रहा है। अल्लाह के नबी के जलीलुल क़द्र साहबी साद इब्ने मुआज तवाफ़ करने में ऐसे मुनहमिक हुए, याद खुदाबंदी में ऐसे मशगूल हो गए। यार हम और आप जाते हैं खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं। इतने चक्कर यहाँ लगा लो तो थक जाओगे, वहाँ 14 नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद भी हज करने वाला थकता नहीं, मुस्कुराता जाता है, अल्लाह के घर को देखता जाता है, चक्कर लगाता जाता है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला, अज़मत ताज शरिया कॉन्फ्रेंस। सुभान। और थकान चढ़े तो जमजम पियो, जमजम पीते जाओ। हदीस में आया जमजम जिस नियत से पियो अल्लाह वो नियत पूरी कर देता है। बोलो यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आए है ए खाने काबा तू पनागाहे बशे है, ए खाने काबा तू पनागाहे बशे है, तो अज़मत इस्लाम है अल्लाह का घर है, तो अज़मत इस्लाम है अल्लाह का घर है। तामीर तेरी की है खलीला रिज़बी ने, तो रहमत कौन का मंजूर नजर है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। कोरोना काल में खाने काबा को बंद देख के हर मुसलमान की आंखों में आंसू आ गए थे। या अल्लाह तेरे घर का तवाफ मौकूफ हो गया, मगर खबरदार डिडोली, हरियाणा और आसपास से आए हुए फर्जंदाने तौहीद और रिसालत, ये ना सोचना कि अल्लाह के घर का तवाफ बंद हो जाता है। ज़मीन वाले करे ना करें, अर्श वाले करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये फर्श वाले रुक सकते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ तो फरिश्ते करते रहते हैं, परिंदे करते हैं अल्लाह के घर का तवाफ। लोगों खाने काबा भी आबाद है और अपनी मस्जिदों को भी आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी मुद्दतों के बाद साद इब्ने मुआज तवाफ कर रहे हैं खाने काबा का, और देखो जब हक वाला डट जाता है तो अल्लाह ताला दुश्मन से हिफाजत करा लेता है। बेशक बेशक।
वहां खड़े होकर के यानी उधर बाहर खड़े होकर के हिफाजत करने वाला अपना थोड़ी है, और दूसरा भी कोई आम नहीं, सरगना आतंकवादी संगठन का कैबिनेट मैन आदमी है भाई, बाहर खड़ा हुआ है, बाहर खड़े होके देख रहा है कोई आ ना जाए। उधर साथ को कहता अरे जल्दी तवाफ करो, साथ कहते जल्दी न कर, बहुत दिनों में देखा है। अरे देखने दे, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूं, तू डर रहा है, साथ नहीं डर रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुझे होगी फिक्र अपनी इज्जत की। यहां तो मामला यह है, मोहम्मद हैं मताए, मोहम्मद हैं मताए, मोहम्मद तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा है, प्यारे हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए, क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह हक। अल्लाह अल्लाह। अब बुखारी शरीफ की हदीस मुकर्रर का ये जुमला सुनो। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, इज़ा अबू जहल फ़क़ाल मन हाज़ल लज़ी यतूफ़ु बिल काबा फ़क़ाल सादुन अना साद फ़क़ाल अबू जहल ततूफ़ु बिल काबती आमिनुम व क़द आवैतुम मुहम्मदन व असहाबा। अमा इत्तेफाक भी देखो कि खाने काबा का तवाफ चल ही रहा था, आने वाला भी जो आया आम दुश्मन नहीं आया, बल्कि उमैया का बाप अबू जहल आ गया। जब अबू जहल को उमैया ने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या जवाब दूंगा। इसने काफी रोकने की कोशिश की होगी यकीनन, मगर उसने देखा कि एक तवाफ करने वाला तवाफ कर रहा है, हुलिये से पहचान लिया कि ये कोई आम बंदा नहीं है, मोहम्मद का गुलाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यार पहचान ऐसी होती है, दुश्मन भी पहचान जाए मोहम्मद का गुलाम। जिंदाबाद। यूसुफ साहब और हजरत तशरीफ फरमा है, हमारे तो पहनावे और हमारी रिहाइश और हमारे जिंदगी के तर्जे अमल में इतना बदलाव आया कि गैर तो गैर अपने नहीं पहचान पाते। दो चार पैसे क्या हुए, इन्हें तो उलमा से लेके इमाम और इमाम से लेके मुफ्तियाने किराम और मुफ्तियाने किराम से लेके मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानाने रसूल हकीर नजर आने लगे। ये दीन तो इनका है, ये करेंगे काम, हमारा क्या लेना देना। मेरे हुजूर ने फरमाया दीन की जरूरी तालीम हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सलामत रखे। हमारे रिजवान साहब जो प्रोग्राम कराने में पेश हैं, उन्होंने मुझे एक वाकया बताया नोएडा का, कि एक हिंदू ने मुसलमान से पूछ लिया कि तुम्हारे प्रॉफिट की माँ का नाम क्या था। माँ का नाम ना बता सका, अबे कब्र में हुजूर का नाम क्या बताएगा। इसलिए डिडोली के मुसलमानों, ये जो मदरसे चल रहे हैं इनको आबाद रखो, और वो डाकू सिफट डुप्लीकेट रंग बिरंगी कपड़े पहनने वाले जो कहते हैं तरीकत का रास्ता और शरीयत का रास्ता, और उनके उठा के फेंको और उनको कहो कि जो शरीयत है वही तरीकत है, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं, मोहम्मद की शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उलमा अहले सुन्नत। ये होता हुजूर का एक सहाबी दूसरे मुल्क चले गए, नए वहाँ पर हालात बने थे, मुल्क फतह हुआ था, तो वहाँ का कल्चर ये था कि दस्तरखान पे खाना अगर गिर जाता था तो उठा के खाना बड़ा बुरा समझा जाता था, मायूब था, समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था। सहाबी वहाँ पहुँचे तो कुछ लोगों ने अजराहे खैर ख्वाही, नियत अच्छी थी बुरी नहीं थी, खाने का लुकमा गिरा वो उठाने लगे, कहा यहाँ बुरा समझा जाता है और उठाना कोई फर्ज भी नहीं है, हुजूर की सुन्नत है। सुन्नत भी दो तरह की होती है, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा, का ये फर्ज तो नहीं है, मुअक्कदा भी नहीं है, अगर यहाँ बुरा लगेगा गलत असर जाएगा। क्या जवाब दिया हुजूर के सहाबी ने, कहा खामोश रहो, इन जाहिलों के लिए हुजूर की सुन्नत को छोड़ दो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या हमारे नौजवान के जिगर में इतना सोज नहीं, क्या इनके दिल में इतना दर्द नहीं जो ये कह दें क्या टिकटॉक के लिए अपने चेहरे से मुस्तफा की सुन्नत को मुड़ा दूं? क्या इनमें ये जज्बा नहीं, क्या इनमें हुसैनी मोहब्बत का वो रंग नहीं जो ये कह दें क्या मैं
इस फैशन और इस बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड के जोकरों के लिए, इन जालिमों के लिए अपने मुस्तफा का तरीका छोड़ दूं? बात तो जब है दुनिया एक तरफ खड़ी हो, दुनिया के नजारे हो, तमाम जहान की दौलतें कदमों में डाल दी जाएं, तो मुस्तफा का दीवाना यही कहे, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत अच्छा बयान है माशाअल्लाह, जरूरी है अंकुश लगाते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम बच्चे टिकटॉक की वजह से कई मर गए। हमारी ख़वातीन इस्लाम तशरीफ फरमा है, बच्चे होश संभाल लें, मोबाइल से दूर रखना ये ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, जहन सुकड़ सकता है। अल्लाह ताला हम लोगों को भी हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। कुल मिलाकर के मोबाइल का इस्तेमाल पॉजिटिव कम हो रहा, नेगेटिव ही ज़्यादा हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि शादी से पहले उनके चेहरों की रंगतें ख़त्म हो गई, तबाह हो गए। हम मुझे रिजवान ने बताया, मुझे ताज्जुब हुआ कि हुजूर की माँ का नाम पूछा तो बताया नहीं गया। एक वो दौर था कि एक टांग पे खड़े होकर के तुम पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे। सुभान अल्लाह। एक वो दौर था कि जंग होती थी तो आधे मुसलमान जंग लड़ते और आधे जाकर के नमाज पढ़ा करते थे। ये आज कैसा दौर आ गया। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पर भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। लॉकडाउन के बाद बाजार की मार्केटों में तुम्हें गैर मुस्लिम बहनें नजर नहीं आएंगी। उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि अपने पैसों को बचा के रखो, कुछ नहीं पता कब आपातकाल आ जाए, कब कैसे हालात आ जाएं। लेकिन देखो बाजार में काले बुर्कों की भीड़ नजर आएगी आपको। और हाल मर्दों का भी अच्छा नहीं है, कीमती कीमती लिबास और ऐसी ऐसी शादियाँ। उलमा की तनख्वाह की बात आए, मुदर्रिसीन की तनख्वाह की बात आए, इमामों की तनख्वाह की बात आए तो इंतज़ामी और कमेटी वाले, अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों को रहम करे। हालात बहुत ख़राब हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कैद लगा रहा हूँ मैं, सब एक जैसे नहीं होते, मगर उस वक़्त कहते हैं कि अरे लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा आपको, तनख्वाह को कह रहे हैं 8,000 रुपये तनख्वाह देते हुए तुम्हें लॉकडाउन नज़र आ गया। लेकिन शादी मुझे ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन से पहले शादियों में उतने खर्चे नहीं थे जितने अब नज़र आ रहे हैं। कौन सा खर्च कम हुआ है? खर्च तो वो इमाम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा ही तो रहा है, अल्लाह रसूल का नाम सिखा रहा है। अगर उसके लिए तनख्वाह 20-25 हजार की बात की जाए तो कहते हैं कि अरे भाई जब आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाओगे तो किस तरीके से काम बनेगा? आप खुद सोचो, इस पे ठंडे दिमाग से सोचो। माकूल तनख्वाहें दो और उनसे दीन का खूब काम लो। अपने बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बसा दो, उन्हें कम से कम कुरान तो पढ़ा दो, ताकि दम चल रहा हो तो बेटा सरहाने पे बैठ के कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने जनाजे तो ऐसे हुए हैं, बाप का जनाजा रखा है और बेटा दूर खड़ा हुआ है। यार बाप का जनाजा भी ना पढ़ सके तो तुम्हारे करोड़पति बनने या अरबपति बनने से क्या फ़ायदा? तुमसे अच्छा तो वो गरीब है बेचारा, जो अगरचे खाना वक्त पे मैसर नहीं आता। हमने भी ज़माने तालिब इल्म ही देखा, कितने तलबा ऐसे होते हैं जिन्हें नाश्ता भी दस्तयाब नहीं होता। बाद में पढ़ सीख करके मेहनत की है तो फिर भी तुम उनको रिस्पॉन्स ना दो। रिस्पॉन्स भी उन्हीं को दो जो एक फूंक में जन्नत दिला दें। जन्नत इतनी आसान नहीं है। लोगों ने, इमाम गजाली फरमाते थे कि पब्लिक के सामने तो ज़्यादा शफात के हवाले से भी तकरीरें मत करो वरना कहीं बदअमल ना हो जाएं। वो अकीदा अपनी जगह ज़रूरी, मगर इतना भी मत करो कि बिल्कुल बदअमल बना दो। यहाँ तो ऐसे रंग बिरंगी चल रहे हैं, कहते हैं उलमा की ज़रूरत नहीं, मदरसों की ज़रूरत, चूँकि पता है इल्म फैलेगा तो इनकी पकड़ होगी। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से
मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। हजरत साद इब्ने मुआज खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, इतने ही में अबू जहल आ गया। आकर के कहने लगा, ऐ साद इब्ने मन हाज़ल्लज़ी यतूफ़ु बिल काबा, ये कौन है जो अल्लाह के घर, जो ये कौन है जो काबा का तवाफ कर रहा है। पूरा माहौल उनका, वादी का सरदार उनका, इलाका उनका। मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए, सब उनके, और अकेला हुजूर का गुलाम। यार जज्बे की खैरात भी लेकर के जाओ हुजूर के गुलामों से, अकेला। और आया भी कौन, सरगना। अरे कौन है जो तवाफ कर रहा है भाई, ये तवाफ कौन कर रहा है। तो आप डरे नहीं, कहा पहले चुप, तवाफ पूरा होने दे। ऐसे इशारा किया, खामोश हो। आपने कहा खामोश हो जाए। उसके बाद जब तवाफ मुकम्मल हुआ तो फरमाया अना साद। झूठ नहीं बोले, मसलहत से काम नहीं लिया। कहा साद इब्ने मुआज, क्या परेशानी है तुझे। कहा अच्छा, यहाँ आकर के तवाफ करते हो और मदीने में, यसरब में तुम हमारे दुश्मनों को पनाह देते हो। तो बोले हाँ। मना नहीं किया कि हाँ नहीं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक, कहा हाँ, बल्कि आपने कहा तुम कहते हो मोहम्मद को पनाह दी है। अरे जाहिल, जाहिलों के सरदार अबू जहल, हमने मोहम्मद को पनाह नहीं दी है, मोहम्मद की कमली ने हमें पनाह दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान। हमें पनाह दिए। अबू जहल को इतना गुस्सा आया, बुखारी की हदीस कहती है इतना गुस्सा आया कि गुस्से में लाल पीला हुआ, उमैया को ढकेला उस तरफ। उमैया की टेंशन ये बढ़ गई कि अब इसे संभालूं या अपने इस यसरबी मेहमान को, मदीने के मेहमान को संभालूं। उसके लिए तो दोनों करीबी थे, मगर अबू जहल दो एतबार से करीबी था। इससे इनसे सिर्फ ताल्लुकात थे, वो मजहबी एतबार से भी उसका था। वो दोनों को बचा रहा है कि अबू जहल ने ढकेला और चिपट गया साद इब्ने मुआज से। तो मेरे नबी का गुलाम डरा नहीं, खौफ ज़दा नहीं हुआ, उठा के पटक दिया जमीन पे। फतला हया बैनहुमा, गुत्थम गुत्था हो गई। जब दोनों में झगड़ा इतना बड़ा कि जबान से हाथ तक और हाथ से ऊट पटक तक जब झगड़ा बढ़ गया तो उमैया के तोते उड़ गए कि अब क्या करूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई डिडोली के मुसलमानों, बात समझ में आ रही है आपके। तोते उड़ गए, पिंजरे भी उड़ गए कि करें क्या। अरे अब क्या करें, ये तो दोनों भिड़ गए, झगड़ा हो गया। कहते ना जिसके दिल में ईमान नहीं उसका यकीन भी नहीं। बेशक सही बात ये थी, इंसाफ की बात ये थी कि उमैया कहता अबू जहल से कि यार वो तवाफ करने आया है, बड़ा आदमी है, तवाफ करने दे, चला जाएगा। उसने ये नहीं कहा। फ़क़ाला उमैयतु लिसादिन ला तरफ़ा सौतका अला बिल हिकम। उसने कहा साद यार तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है ये कितने बड़े आदमी हैं। अबू जहल को कहा तो साद इब्ने मुआज ने कहा तुझे पता नहीं है हम कितने बड़े आदमी हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिसाल दे रहा हूं, कभी झगड़ा मत कर लियो। तुम्हारा कोई आदमी पाक बड़ा गया, पाक बड़ा रास्ते पे पड़ता, अरे रास्ते पे तो पड़ता है। एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूं यार। अब वो पाक बड़े में जो है उसको पकड़ लिया तो आजिज आके वो यही तो कहेगा, बेटा कभी जोया नहीं आओगे तो रास्ता डिडोली होके जाता है, यही तो कहेगा वो। जब उमैया भी बोल पड़ा तो साद इब्ने मुआज बोले वल्लाहि लइन मनअतनी अन अतूफ बिल बैत लअक़तअन्न मतजरका बिशाम। कि भाई देख अब सुन, कान खोल के, तू भी बोल रहा तो तू भी सुन। पहले तेरे बाप को समझा रहा था, तुझे समझा रहा हूं।